हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जमशेदपुर में दौड़ी फिटनेस की लहर। जमशेदपुर रविवार की सुबह खेल और जोश से भर गया जब टाटा स्टील हाफ मैराथन का आयोजन हुआ। टाटा स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर और एशिया पैसिफिक के सीईओ टीवी नरेंद्रन ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ का शुभारंभ किया। सुबह सुबह जुबली पार्क के पास देश भर से आए प्रतिभागियों की भारी भीड़ जुटी। दौड़ में युवा, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक और प्रोफेशनल एथलीट ने भाग लिया। आयोजकों के अनुसार इस साल प्रतिभागियों की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में काफी अधिक रही। दौड़ के दौरान शहर की सड़कों पर खेल भावना का अनूठा माहौल बना। झारखंड में आज दिन भर छाए रहेंगे बादल। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आज राजधानी रांची में दिन भर बादल छाए रहेंगे। सुबह हल्की धुंध का असर रहेगा, जबकि दोपहर में आसमान और अधिक घना होने की संभावना है। शाम के समय तापमान तेजी से नीचे गिरने के साथ ओस गिरने की संभावना भी है। न्यूनतम तापमान लगभग 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने वाहन चालकों और राहगीरों को दिन में भी सतर्क रहने की सलाह दी है। आसमान में बादल छाए रहने से वातावरण ठंडा और उमस भरा रहेगा। मौसम के इस बदलाव के चलते लोगों को हल्के गर्म कपड़े और बारिश की तैयारी रखने की जरूरत है। आगरा में मन्नत होटल के कमरे में खटमल। रांची से आगरा घूमने आए एक पर्यटक परिवार ने मन्नत होटल में खटमल होने का आरोप लगाया। परिवार ने बताया कि उन्होंने रूम बुक किया और पूरी राशि जमा कर दी थी, लेकिन कमरे में पहुंचने पर खटमल पाए गए। जब उन्होंने होटल प्रबंधन से शिकायत की तो उनकी बात अनसुनी कर दी गई और बिना पैसे लौटाए उन्हें कमरे से बाहर निकाल दिया गया। परिवार ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और होटल प्रबंधन की जवाबदेही तय करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। कटकमदाग पुलिस ने चोर गिरोह का किया भंडाफोड़। हजारीबाग जिले के कटकमदाग थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा किया। पुलिस ने 3 कुख्यात चोरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से सोना, चांदी के गहने, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान और अन्य चोरी की वस्तुएं बरामद की गई। गिरफ्तार चोरों ने कटकमदाग सदर और लोह सिंघना थाना क्षेत्रों में हुई कई चोरी की वारदातों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस ने अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में विशेष टीम बनाकर तकनीकी जाँच, छापेमारी और गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। इससे इलाके में सुरक्षा बढ़ाने और चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। कोडरमा में जमीनी विवाद, बीएलओ सहित कई घायल। कोडरमा जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र के भुंडो गांव में जमीनी विवाद के कारण 2 पक्षों में मारपीट हुई। इस घटना में बीएलओ सोनी देवी, उनके पति डेगलाल साव और अन्य 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित बीएलओ ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। बताया गया कि विवाद के समय हमलावर गाली गलौज और लाठी डंडों से हमला कर दिए। स्थानीय पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जाँच शुरू की है। घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है और सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है। घटना ने ग्रामीणों में भी चिंता और सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। गोड्डा में सरकारी संस्थानों से चोरी 6 गिरफ्तार। गोड्डा पुलिस ने सरकारी स्कूलों और संस्थानों में लगातार हो रही चोरी के मामलों में बड़ी सफलता हासिल की। 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से चोरी का सामान बरामद किया गया। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में स्कूल और पंचायत भवनों से चोरी की घटनाओं के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस कदम से सरकारी संस्थानों की सुरक्षा और चोरी रोकने में मदद मिलेगी। धनबाद सदर अस्पताल को मिलेगा नया लुक। धनबाद सदर अस्पताल जल्द ही नए स्वरूप में दिखेगा। उपायुक्त आदित्य रंजन ने अस्पताल का निरीक्षण कर कई दिशा निर्देश दिए। अस्पताल परिसर में पार्किंग, रजिस्ट्रेशन काउंटर और अन्य सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। निजी अस्पतालों में महंगे इलाज के बीच सदर अस्पताल आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण सहारा बन चुका है। डीसी आदित्य रंजन, सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा और उपाध्यक्षक डॉक्टर संजीव कुमार प्रसाद की मेहनत से अस्पताल की व्यवस्था बेहतर हुई है। मरीजों की संख्या बढ़ी है और लोगों का भरोसा मजबूत हुआ है। सुधार के बाद अस्पताल में सुविधाओं की गुणवत्ता और मरीजों के अनुभव में उल्लेखनीय सुधार होगा। राजनगर में ज्वेलरी दुकान से चांदी के जेवर चोरी। सरायकेला जिले के राजनगर थाना क्षेत्र में ज्वेलरी दुकान में चोरी हुई। चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर चांदी के जेवरात चुरा लिए। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें संदिग्ध चोरों की गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू की और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने में जुटी है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। दुकान मालिक ने चोरी से होने वाले संभावित नुकसान की आशंका जताई है।
रामगढ़ घाटी में ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त, लगी भीषण आग। रामगढ़ रांची NH 33 4 लेन पर चुटुपालू में आयरन लदे ट्रेलर के अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त होने से भीषण आग लग गई। हादसे में आग की चपेट में एक टेम्पो वाहन भी आ गया, जिसमें चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। घटना के कारण घाटी में कई घंटे जाम रहा। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन ट्रेलर पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। दुर्घटनाग्रस्त ट्रेलर का चालक अभी तक लापता है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और यातायात सामान्य करने के प्रयास जारी हैं। गिरिडीह के मनसाडीह गांव में हाथियों का झुंड घुसा। गिरिडीह जिले में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। शुक्रवार देर रात तिसरी प्रखंड के मनसाडीह गांव में हाथियों का झुंड घुस गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। वन विभाग ने लोगों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है। पिछले एक महीना से जिले के विभिन्न प्रखंडों में हाथियों के झुंड देखे जा रहे हैं। ये खेतों की फसलें रौंद रहे हैं और घरों की बाउंड्री वॉल को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे पहले भी कई स्थानों पर हाथियों के उत्पात से लोगों की जान जा चुकी है। मनसाडीह गाँव में शुक्रवार रात जब हाथियों के प्रवेश की सूचना मिली तो लोग अपने घरों में दुबके रहे और अफरा तफरी का माहौल रहा। कोडरमा में शादी से 10 दिन पहले युवक लापता। कोडरमा जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र के पिपराडीह निवासी दर्शील वर्णवाल उर्फ सोनू अपनी शादी से 10 दिन पहले लापता हो गए। उनकी शादी शनिवार को होनी थी, लेकिन घर में खुशियों की जगह सन्नाटा छा गया। दर्शील पेशे से व्यवसायी हैं और 19 नवंबर की शाम चाय नाश्ता करने के बाद दुकान जाने के लिए घर से निकले थे। वे न तो दुकान पहुंचे और न ही घर लौटे। उनकी शादी कोडरमा थाना क्षेत्र की बेकोबार निवासी प्रीति से तय हुई थी। शादी के कार्ड बांटे जा चुके थे और कपड़े भी खरीदे जा चुके थे। घटना से परिवार और गाँव में चिंता का माहौल है। पुलिस ने युवक की खोज शुरू कर दी है और आसपास के इलाकों में जांच बढ़ा दी गई है। धनबाद नगर निगम ने प्लास्टिक कैरी बैग जब्त किए। धनबाद नगर निगम ने प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की। शनिवार को हीरापुर मार्केट स्थित हटिया की दुकानों में छापेमारी की गई। इस दौरान 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले भारी मात्रा में प्लास्टिक बैग जब्त किए गए और दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया। सरकार ने 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। ये कदम एकल उपयोग प्लास्टिक कम करने और प्लास्टिक कचरा मैनेजमेंट सुधारने के उद्देश्य से उठाया गया है। नगर निगम ने इस अभियान के माध्यम से पर्यावरण पर संरक्षण और प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। गिरिडीह में 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 10 मोबाइल फोन, जिनमें 5 आईफोन शामिल है, 14 सिम कार्ड और एक स्कॉर्पियो वाहन बरामद किया गया। ये कार्रवाई सेपी डॉक्टर बिमल कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर हुई। एक आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहा। साइबर पुलिस उपाध्यक्ष आबिद खान के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल ने कार्रवाई की। आरोपियों ने साइबर अपराध के तहत ऑनलाइन धोखाधड़ी और अवैध लेन देन करने की बात स्वीकार की है। अबुआ सरकार नहीं, ठगुआ सरकार। हेमंत सोरेन सरकार के 1 साल पूरा होने पर मुरहाबादी में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 8,792 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। सरकार ने कहा कि 1 साल में 16,000 नौकरी दी गई। हालांकि भाजपा ने इस मौके पर आरोप लगाया कि ये अबुआ सरकार नहीं बल्कि ठगुआ सरकार है। रांची स्थित भाजपा कार्यालय से नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और अन्य नेताओं ने आरोप पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि सरकार के दावे और वास्तविक उपलब्धियों में काफी अंतर है। भाजपा का कहना है कि हेमंत सोरेन की सरकार ने जनहित के मामले में काम करने में विफल रही है। कोहरे के कारण बोकारो आने वाली ट्रेनें 6 घंटे लेट। बोकारो जिले में लगभग 28 दिनों से तापमान में उतार चढ़ाव के कारण कोहरा छाया हुआ है। इसका असर लंबी दूरी की ट्रेनों के परिचालन पर पड़ा है। दिल्ली से बोकारो होकर पुरी, रांची, गोरखपुर, राउरकेला और उत्तर बिहार से आने वाली आधा दर्जन ट्रेनें 1 से 6 घंटे तक लेट है। यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इलेक्ट्रिकल और यांत्रिकी विभाग ने बताया कि 29 नवम्बर को दिल्ली बोकारो मार्ग में सुबह 4 बजे 10 से 11 किलोमीटर तक विजिबिलिटी प्रभावित रही। विभाग ने यात्रियों से सतर्क रहने और समय का ध्यान रखने की अपील की है। 6 करोड़ रुपए खर्च कर कचरे से पेवर ब्लॉक्स बनाने का प्लांट लगेगा। डोरंडा स्थित उर्स मैदान के निकट निगम की भूमि में 6.2 करोड़ रुपए की लागत से CND प्रोसेसिंग प्लांट और 1.25 करोड़ रुपए की लागत से MRF प्लांट बनाया जाएगा। 100 TDP क्षमता वाले CND प्लांट में शहर का कचरा प्रोसेस कर पेवर ब्लॉक्स बनाए जाएंगे। MRF प्लांट में गीले और सूखे कचरे का पृथक्करण किया जाएगा। निकले गीले कचरे का उपयोग झीरी स्थित CBG प्लांट में होगा। अपर प्रशासक, उप प्रशासक, नगर प्रबंधक और वार्ड सुपरवाइजर ने स्थल का निरीक्षण किया। चुटुपालो में ट्रेलर में आग लगी, रांची पटना रोड 5 घंटे जाम। रामगढ़ चुटुपालू घाटी में शनिवार सुबह आयरन लदे ट्रेलर का टकराकर आग लग गई। चालक और खलासी केबिन से सुरक्षित बाहर निकले। हादसे के कारण रांची पटना रोड करीब 5 घंटे तक जाम रहा। इस दौरान एक हाईवा ने जाम में फंसी गाड़ियों को टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह 5 बजे ट्रेलर में आग लगी। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। घटना के कारण दोनों ओर लंबी गाड़ियों की कतारें लग गई। पुलिस ने यातायात सामान्य करने और घटना की जाँच शुरू कर दी है।
भास्कर परिवार ने मनाया प्रेरणा दिवस, रक्तदान में दिखा उत्साह। रांची में दैनिक भास्कर समूह के चेयरमैन रमेश चंद्र अग्रवाल का 81वां वर्षगांठ प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर भास्कर कार्यालय में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक निरंतर रक्तदान हुआ। शिविर में भास्कर समूह के कर्मियों और आसपास के क्षेत्र के लोगों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। लगभग 2 दर्जन रक्त संग्रह किया गया, जो जरूरतमंद मरीजों के लिए जीवनदायिनी साबित होगा। रिम्स ब्लड बैंक की टीम ने इस आयोजन में सहयोग